आगे बढ़ते हैं। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक 16.90% मतदान हो चुका है। कड़ी सुरक्षा में शाम 6 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी। उपचुनाव में यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी से चुनावी मैदान में कमलेश शाह हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने धीरेन्द्र शाह इनावती को अपना उम्मीदवार बनाया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से देवरा वेन भलावी यहां से प्रत्याशी है। अमरवाड़ा में 332 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और वोटिंग को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और यहां अमरवाड़ा में आदिवासी दलित वोटर्स ही जीत और हार तय करते हैं। आपको यह भी बता दें कि 13 जुलाई को यहां नतीजे आएंगे और आज वोटिंग का दिन है। तो जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी अमरवाड़ा विधानसभा के मतदाताओं से अपील करता है कि अपने घरों से बाहर निकलिए और वोट जरूर डालिए। वहीं अमरवाड़ा में उपचुनाव को लेकर कलेक्टर और एसपी ने जी मीडिया से खास बातचीत की, जिसमें कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने कहा है कि सभी बूथों पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। सुबह 9 बजे तक 16.90% मतदान हुआ है। वहीं एसपी मनीष खत्री ने मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा का दावा किया है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव के लिए वोटिंग चल रही है और मेरे साथ छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह साहब मौजूद है। बातचीत करते हैं। सर, सभी बूथों पर शांतिपूर्वक वोटिंग चल रही है अभी? छिंदवाड़ा जिले का अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, उसमें उपचुनाव में 332 जो बूथ हैं, अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार 16.9% पोलिंग हो चुकी है और सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। कितनी फीसदी मतदान हुआ है अब तक? मैंने बताया ना, 9 बजे तक 16.9% वोट हो गया। अभी जिस बूथ पर हम खड़े हैं, कुछ देर पहले विवाद की स्थिति बनी थी और यहाँ एक प्रत्याशी कह रहे थे कि सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर वोटिंग की अनुमति दी जाए। इस बात को लेकर बहस भी हुई काफी देर तक। देखिए, ये अनावश्यक चीज़ें हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं कि मतदाता पर्ची मात्र के आधार पर वोटिंग का अधिकार नहीं है। उनके पास एक आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे तो एपिक कार्ड हो या 12 अन्य जो वैकल्पिक दस्तावेज हैं। उसकी सूची सभी मतदान केंद्रों के बाहर पहले से लगी हुई है। मीडिया में बार बार बताया गया है, अखबारों में भी छापा गया है, तो वो लेके आना ही होगा। आरोप ये भी लगा रहे हैं कि गाड़ी चेक किया जा रहा है, कलम नहीं ले जाने दे रहे। काफ़ी देर तक हंगामा हुआ है यहाँ पर। देखिए, जो चीज़ें नहीं अलाउड हैं वो नहीं अलाउड हैं। उसमें जो घड़ी और उसका चेक नहीं कर रहे हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन चेक कर रहे हैं, वो अनावश्यक चीज़ें। वो मैं देख रहा हूँ, अभी तो सब शांति से चल रहा है यहाँ पे। हम लोग जब आए, आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। भारत निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन है उसके तहत बिना पहचान पत्र के वोटिंग की अनुमति नहीं होगी, ये कलेक्टर ने साफ कहा है। इसके अलावा सभी बूथों पर अब तक शांतिपूर्वक तरीके से मतदान चल रहा है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह से बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में वोटिंग चल रही है। हमारे साथ पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री साहब मौजूद हैं। सर, क्या सुरक्षा व्यवस्था है? सभी बूथों पर कितने पुलिस फोर्स तैनात की गई है? देखिए, पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। क्षेत्र में 53 सेक्टरों में क्षेत्र को विभाजित किया गया है। पूरे 53 सेक्टरों में पुलिस की पृथक मोबाइल लगी है। इसके अलावा हर 3 सेक्टर पे एक क्लस्टर मोबाइल, जिसमें थाना प्रभारी या उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी हैं, और पूरे क्षेत्र को 5 अनुभाग के अधिकारियों के अंतर्गत करके 5 डीएसपी मोबाइल, जो जोनल मोबाइल भी लगी हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस की जो व्यवस्था मतदान केंद्रों में है, जिसमें जितने संवेदनशील मतदान केंद्र है उसमें हाफ सेक्शन सीएपीएफ और इसके अतिरिक्त बाकी सभी मतदान केंद्रों में पुलिस कर्मचारी है। इसके अतिरिक्त एसपीओ का बल भी लगाया गया है, फॉरेस्ट का भी बल लगाया गया है और समुचित व्यवस्था चल रही है। शांति व्यवस्था कायम है। अब तक कहीं कोई विवाद की स्थिति तो पैदा नहीं? अभी तक कोई विवाद की स्थिति कहीं नहीं आई है। देखिए, पुलिस ने अपनी पूरी व्यवस्थाएं अलग अलग जो बूथ हैं अमरवाड़ा विधानसभा में, उन बूथों पर तैनात किए। इसके अलावा जो संवेदनशील बूथ है वहाँ पर हाफ सीएपीएफ के बल भी तैनात किए गए हैं। कैमरा पर्सन अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, छिंदवाड़ा। वहीं अमरवाड़ा में वोटिंग के दौरान पहचान पत्र को लेकर विवाद हो गया। बूथ क्रमांक 9, 10, 11, 12 पर यह विवाद हुआ। गोंगपा प्रत्याशी देवरा वेन भलावी की पुलिस से बहस हो गई। मतदाता पर्ची के आधार पर ही मतदान करने की मांग प्रत्याशी की तरफ से की जा रही थी। मतदान केंद्र पर घड़ी और पेन भी चेक कर रही है पुलिस, इस तरह के आरोप भी लगाए गए। देवरा वेन भलावी ने बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मतदाता पर्ची और पहचान पत्र को लेकर और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी उन्होंने सवाल उठाए और अभी भी देखिए यहाँ पर विवाद की जो स्थिति है वो चल रही है। इस जगह पर 3 पोलिंग बूथ है
और तीनों पोलिंग बूथ पर मतदान चल रहा है। दरअसल जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि मतदाता पर्ची के आधार पर लोगों को मतदान करने की अनुमति दी जाए, लेकिन प्रशासन यहाँ पर एक किसी पहचान पत्र की मांग कर रहा है, चाहे वो आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो, किसी भी तरीके से। मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। देवीराम हमारे साथ मौजूद हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी। यहाँ किस बात को लेकर आप लोग आपत्ति जता रहे थे, क्या मसला है? ये पेन में कैमरा फिट नहीं है, अगर ये पेन भी चेक करेंगे तो वोटर परेशान नहीं होगा। ये जो घड़ी है, ये घड़ी में कहाँ कैमरा मिलेगा आपको? डिजिटल घड़ी नहीं है, नॉर्मल घड़ी। इसको चेक करेंगे तो वोटर परेशान नहीं होगा। 2 किलोमीटर तो व्यक्ति पैदल आ रहा है और उसको बोल रहे हैं कि तुम ये लेके आओ, वो लेके आओ। गांव में बोलते कि पर्ची ले जाओ, वोट डालो। व्यक्ति वोट डालेगा या परेशान होगा? अमरवाड़ा विधानसभा मध्य प्रदेश के अंदर टॉप में रहता है, लेकिन मुझे लगता है इस बार टॉप में नहीं रहेगा कि इसको सबसे निचले स्तर पर गिराने पर मजबूर किया जा रहा है। यहाँ पर अभी 100 से ज्यादा वोटर वापस गए। वो बेवकूफ़ नहीं है देवरावन बलाविस। चलो मैं बोलता हूँ, मैं सब लेके घूम रहा हूँ, जेब में मेरे पास पर्स है, लेकिन जो जनता यहाँ पर 100 लोग वापस गए, उनको आखिरकार किसने बताया कि मात्र पर्ची से काम हो जाएगा? अभी बहुत हाल ही में लोकसभा चुनाव, उसके पहले विधानसभा चुनाव यहाँ संपन्न हुए हैं, उसके पहले निकाय चुनाव भी संपन्न हुए। लगभग सभी चुनावों में वोटिंग की प्रक्रिया एक ही होती है, पहचान पत्र जरूरी होता है। आप मानते हैं जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, लेकिन यहाँ 100 लोग जो जनता वापस गई है उनको कौन मनाया जाके? मेरा ये मानना है, मैं समझ जाऊंगा, उनको कौन समझा रहा है जाके? प्रशासन जाएगी क्या वो गाँव जहाँ से वो आई है? अभी क्या बातचीत हुई आप लोग? अभी वही प्रशासन ने वही बोले कि हम कोऑपरेट करते हैं, अंदर जाके आप एक बार चेक कराइए, अगर मैडम हाँ बोलती है तो ठीक है बोले। अभी एसडीएम साहब आए हैं, अब एसडीएम साहब क्या बोल रहे हैं पता नहीं, लेकिन जो 100 लोग वापस गए हैं वो मात्र मेरे वोटर नहीं है, वो बीजेपी के है, वो कांग्रेस के है, वो गोंडवाना के है। और वो वोटर अगर वापस गया तो आप सोच के देखिए यहाँ का परसेंटेज जो गिरेगा ना, वो बारिश के बहाना मत बताइएगा कहने, और वो फसल का बहाना मत बताइए। वो गिर रहा है, अगर वोट परसेंट गिरेगा तो यहाँ पर ये लापरवाही की वजह से गिरेगा। चुनाव प्रभावित तो नहीं हो रहा कहीं से? चुनाव प्रभावित हो रहा है। मैंने 2 जगह दारू पकड़ाया हूँ, एसडीएम साहब के व्हाट्सएप में मेरे पास मैसेज किया हूँ। बांट रहा था? अरे साहब बीजेपी की दारू बट रही है, आज भी रखी है 4 पेटी दारू। मैं पूछ रहा हूँ पुलिस प्रशासन से, वो दारू गाँव वाले पीने के लिए छोड़े हो या जब्ती करोगे? तो सड़क के नाम पे वोट मांगिए ना, दारू बांट के क्यों वोट मांग रहे हैं? अस्पताल मर रहे हैं आदमी, सड़ जा रहा है, मरचूरी नहीं है, उसके नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, लेकिन हाँ दारू पैसा जरूर बांटेंगे और उसको जब्ती नहीं बनाएंगे। आखिर कब तक चलेगा जी? इनका आरोप है कि शराब बांटा जा रहा है मतदान प्रभावित करने के। इसके अलावा 200 मतदाता करीब इस बूथ से वापस गए हैं, सिर्फ मतदाता पर्ची के आधार पर वोटिंग कराए जाने की मांग करें। हालांकि नियमानुसार मतदाता पर्ची के साथ एक पहचान पत्र की भी जरूरत है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप मतदान नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी जो लोग वोट करने पहुंच रहे हैं, अपना एक पहचान पत्र लेकर ही साथ में वोट करने पहुंचे। कैमरा पर्सन तुलजैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, छिंदवाड़ा। और हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी ग्राउंड जीरो से अमरवाड़ा से जुड़ गए हैं। आकाश, 10 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, कैसा मतदान चल रहा है ये भी बताइएगा, और जो गोंगपा प्रत्याशी ने सवाल उठाए थे उस विवाद का क्या हुआ? देखिए, सवाल कहीं से लाजमी मुझे भी नहीं लगा, क्योंकि एक पहचान पत्र जरूरी होता है। और अभी भी जो शांतिपूर्वक मतदान है वो अलग अलग बूथ पर आप देख सकते हैं, और कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। और अभी तक 16% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है। 9 बजे तक के आंकड़े हैं। कलेक्टर और एसपी लगातार अलग अलग पोलिंग बूथ्स पर पहुंचकर जो बूथ की स्थितियां हैं उसको भी भांप रहे हैं और बातचीत भी कर रहे हैं लोगों से, और किसी तरीके की अव्यवस्था न हो इसकी भी जानकारी ली जा रही। मैं एक बार बातचीत भी कर लेता हूं। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह साहब मौजूद है। मैं कुछ देर पहले आपसे बात कर रहा था सर। अभी तक क्या स्थितियां हैं? कहीं कोई विवाद तो नहीं हुआ? कहीं कोई अप्रिय घटनाएं तो नहीं हुई हैं? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी अप्रिय स्थिति या विवाद की स्थिति नहीं है। शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और मैं देख रहा हूँ मतदाताओं में काफ़ी उत्साह है। जो 9 बजे तक मैंने आपको बताया था कि 16.9% पोलिंग हो चुकी है, और अभी भी ज़्यादातर मतदान केंद्रों में जो हम लोग वेबकास्टिंग के माध्यम से भी देख रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, तो पोल परसेंटेज भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छा पोलिंग परसेंटेज रहेगा, उम्मीद है? बिल्कुल अच्छा पोलिंग परसेंटेज रहेगा, क्योंकि मतदाताओं के आने के लिए और उनके जो खड़े होने की व्यवस्थाएं हैं, बारिश वगैरह का अगर सीज़न होता है तो सब जगह वाटरप्रूफ टेंट वगैरह लगाए गए हैं। तो ये मतदाताओं को लग रहा है कि वहाँ जाकर के हम शांतिपूर्वक और अच्छे से मतदान कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री साहब भी मौजूद है। सर, मैं पिछली बार विधानसभा चुनाव में भी आया, लोकसभा चुनाव में भी आया, उपचुनाव में ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दे रही मुझे। जो CAPF के बल है वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जब एक स्थान पे बाई इलेक्शन होता है
तो एक प्रत्येक संभावना को बहुत बारीकी से देख के एक विस्तृत व्यवस्था लगाई जाती है। उसी क्रम में यहाँ 3 कंपनियां सीएपीएफ का बल उपलब्ध कराया गया था शासन द्वारा, जिसको नियमानुसार लगाया गया है। अमरवाड़ा में वोटिंग हो रही है और हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उनसे समय समय पर हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी के लिए और तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए।